नमस्कार, स्वागत है आपका आज की मास्टर क्लास में, बिजनेस ग्रोथ मास्टरी की मास्टर क्लास में, जिसमें आप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस वो कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन, आप जो हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर के प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बेचना मुश्किल होता है। हाँ होता है, मैं समझाऊंगा क्यों होता है, आसान कैसे कर सकते हैं वो भी समझेंगे, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेचा जाता है प्रोडक्ट एंड सर्विस वो भी समझेंगे। और ये क्यों ज़रूरी है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज अब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती हैं तो मार्जिन अच्छे हो सकते हैं और डील वैल्यू, डील साइज, रेवेन्यू बड़ा हो सकता है। अगर आपकी कंपनी को बहुत ग्रो करना है तो डील वैल्यू और डील साइज बड़ा होना आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मेरा सजेशन है कि आपके सारे के सारे प्रोडक्ट और सर्विस B2C और B2B दोनों सेगमेंट में होने चाहिए, किसी एक सेगमेंट में नहीं। आपका फोकस उस सेगमेंट पे ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पे आपकी सेल वैल्यू अच्छी हो, है ज़्यादा है, कन्वर्जन रेशियोज बेटर हैं। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको सेल्स नंबर से पता चलेगा। पर आज समझेंगे B2B सेल्स प्रोसेस क्या होता है। B2B सेल्स प्रोसेस में आप एक कंपनी के पास जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट और सर्विस लेके जाते हैं और बोलते हैं आप मेरा प्रोडक्ट और सर्विस परचेज कर लीजिए। मोस्ट ऑफ लोग फेल होते हैं क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं पता है। B2B कंपनीज में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक ग्रुप प्रोसेस होता है। ग्रुप मतलब 5-6 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट खरीदा जाए कि ना खरीदा जाए। अब ये कौन कौन है मैं आपको समझाता हूं। जनरलाइज भाषा में हर कंपनी में डिफरेंट रोल्स होते हैं। रोल्स क्या होते हैं? डेजिग्नेशंस, HR हो सकता है, सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, अलग रोल्स हो सकते हैं। मैं जनरलाइज बोलूँगा, एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें हम समझेंगे आपके यहाँ कौन से रोल्स हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए कौन से रोल्स हैं। सो पहले आते हैं 5 डिसीजन मेकर्स के ऊपर। एक कंपनी में 5 डिसीजन मेकर होते हैं। पहला होता है गेट कीपर। गेट कीपर वो इंसान होता है, चौकीदार नहीं, रिसेप्शनिस्ट नहीं, गेट कीपर वो इंसान होता है जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस, जूनियर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मिड लेवल पर्सन होता है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को सजेस्ट करता है किसी सीनियर मैनेजमेंट को कि आपको ये प्रोडक्ट कंपनी को परचेज करना चाहिए। पहला इंसान होता है गेट कीपर। दूसरा होता है द मेन यूजर। गेट कीपर आपको लेके जाता है मेन यूजर के पास में, उस डिपार्टमेंट का बॉस जो डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करने वाला है, यूज करने वाला है, परचेज नहीं यूज करने वाला है, वो होता है द मेन डिसीजन मेकर। तीसरा होता है टेक्निकल डिसीजन मेकर। बड़ी कंपनीज में टेक्निकली हर प्रोडक्ट को चेक किया जाता है कि वो कंपनी के लिए राइट फिट है कि नहीं। तो तीसरा डिसीजन मेकर है टेक्निकल डिसीजन मेकर, जो टेक्निकली बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट उस कंपनी के लिए फिट है कि नहीं है। चौथा होता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकर। ये वो डिसीजन मेकर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कितना में एक प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। वो नेगोशिएट करेगा आपसे, आपके रेट नीचे उतारने की कोशिश करेगा, बहुत सारी बातें करेगा। और फिर होता है फाइनल डिसीजन मेकर। फाइनल डिसीजन मेकर वो इंसान होता है जो फाइनली चेक पे साइन करेगा और डिसाइड करेगा कि ये परचेस कर लो। फाइनल डिसीजन मेकर कभी भी अकेले डिसीजन नहीं लेता है, वो इन 5 से बात करता है। वो गेट कीपर से बात करेगा, मेन प्रोडक्ट यूजर से बात करेगा, टेक्निकल डिसीजन मेकर से बात करेगा, फाइनेंशियल डिसीजन मेकर से बात करेगा, तब जाके डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट खरीदा जाए या ना जाए। मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल डिसीजन मेकर परचेज टीम या फाइनेंस टीम होती है। बाकी अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए गेट कीपर, मेन प्रोडक्ट यूज़र और टेक्निकल डिपार्टमेंट हर कंपनी में अलग अलग हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है, 5 को खुश करना है, तभी आपकी सेल होगी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, हर कंपनी में आपको एक इंटरनल चैंपियन बनाना पड़ता है। ये 5 जो डिसीजन मेकर हैं उसमें फाइनल को छोड़ दीजिए, बाकी जो 4 डिसीजन मेकर्स हैं, इन चारों डिसीजन मेकर में से आपको एक को इंटरनल चैंपियन बनाना पड़ता है। इंटरनल चैंपियन कौन होता है? जो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो आपको पसंद करता है और वो चाहता है कि आप ही की कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदे जाएं, तो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपटीटर्स देता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ बजट देता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस देता है कि कौन सा प्रोसेस में अभी कौन सा कहाँ पे है आपका प्रोडक्ट, क्या तकलीफें आ रही है, कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही, ये आपको अंदर की खबर देता है। ये वो विभीषण है जो बताएगा राम को कि कैसे जीता जाएगा इस जंग को। ये आपका विभीषण है जो आपको बताएगा उस कंपनी में डील होगी तो होगी कैसे। और ये जो इंटरनल चैंपियन है ये आपकी मदद क्यों करता है? क्योंकि ये आपको पसंद करता है। तो आपको इन प्रोसेस समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा इंसान है इस पूरी कंपनी में जो आपको पसंद करता है, जो डिसीजन मेकिंग पार्ट का प्रोसेस है, और वो चाहता है कि आपका प्रोडक्ट सर्विस परचेज करे क्योंकि उसको लगता है कि आप बेस्ट हो।
जब ये जो इंटरनल चैंपियन है यही आपको मदद करेगा पूरी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने में, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने में। बट डिसीजन तो पांचों मिलके लेंगे। अभी मैंने एक पीडीएफ अटैच की है ये समझने के लिए कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में ये काम कैसे करता है। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पहले वो प्रोडक्ट और सर्विस लिस्ट डाउन कीजिए जो B2B सेल्स में हैं। दूसरे सेक्शन में आप जाएंगे जहाँ पे आप लिखेंगे कि B2B सेल्स में कौन कौन से पांचों डिसीजन मेकर आपके प्रोडक्ट और सर्विस में हैं। कौन कौन से डिसीजन मेकर आपके पांचों प्रोडक्ट और सर्विस में हैं। गेट कीपर कौन है, मेन प्रोडक्ट यूज़र कौन है, टेक्निकल डिसीजन मेकर कौन है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकर कौन है और कंपनी का मेन डिसीजन मेकर कौन है। पांचों का लिस्ट कीजिए। और तीसरे एक सेक्शन में हम जाएंगे जहां हम ये लिखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप कंपनी में लगा सकते हैं ताकि आपको एक इंटरनल चैंपियन मिल सके। हाउ विल यू क्रिएट अ इंटरनल चैंपियन हु कैन हेल्प यू विन दिस सेल्स। जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, मेहनत बहुत है, 5 डिसीजन मेकर, इंटरनल चैंपियन, लंबा सेल्स प्रोसेस, लेकिन डील वैल्यू भी बड़े होते हैं। अगर आप B2C में काम करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है B2B में जाने के बारे में सोचिए कि कैसे आप B2B में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप एक इंडिविजुअल को बेच रहे हो वो प्रोडक्ट और सर्विस एक कंपनी को भी लगती हैं। सोचिए, लगती हैं क्या? लगती है तो आप कैसे पहुंच सकते हो वहाँ पे। जब आप अपनी बिजनेस का B2B और B2C का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपकी सेल वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी और आप बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। बहुत सारी सेल आएगी, बहुत सारा पैसा आएगा और यू विल बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। बहुत सारी फ्रीडम आएगी लाइफ में, जो मन चाहे वो कर सकते हैं एंड यू विल हैव अ सुपर फास्ट लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टुडे। आज का लेसन आपको कैसा लगा? जाइए हमारी फेसबुक कम्युनिटी में जिसका नाम है बिजनेस ग्रोथ मास्टरी VIP ग्रुप। जाइए वहाँ, बताइए कैसा रहा आज का सेशन, क्या सीखा आपने, और कोई तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सवाल पूछिए। ग्रुप में कई लोग हैं, जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड बाय बाय, सी यू सून।